अब मुरैना जिले से एक पोस्टर निकला है, हालांकि आपने भी वायरल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। ये एक पोस्टर भी वायरल किया गया है। अब बीजेपी कह रही है कि हमारे जो नेताजी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पॉपुलर हैं और उनके लिए पॉपुलर है, इस वजह से उनके लोग कहा जाए कि मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमारी गाइडलाइन है, हमारी गाइडलाइन के माध्यम से लोग चलते हैं, एक लाइन पे चलते हैं, जो संगठन सर्वोपरि होता है, जो संगठन ऊपर कहता है उस हिसाब से चलते हैं। आपका क्या मानना है? संगठन सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि संगठन लगातार दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शुरुआत करी है उज्जैन से। उज्जैन से जब उन्होंने शुरुआत की, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर निकले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उज्जैन से आते। उसके बाद वो निकले बीसीसीआई के ऊपर कब्जा करते। एमपीसीसीआई में अपने बेटे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, वो इंदौर में कब्जा कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर ग्वालियर के अंदर जिला प्रशासन की बैठक उन्होंने ली है, जबकि उस बैठक लेने का अधिकार वहां के सांसद को था। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किस तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं सिंधिया जी और उनकी पूरी टीम। आपने देखा होगा कि ग्वालियर की जो सड़कें हैं उनको लेके सिंधिया ग्रुप के मंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं, पूरी खबरें चली भी हैं। तो ये वो बता रहे हैं कि मेरा कद पार्टी में कितना बढ़ गया है। अब चूंकि पर्ची से बने मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो अब देखना ये है कि पर्ची से बने मुख्यमंत्री और जो बरसों से दरी उठा रहे हैं भाजपा में, उन सबकी जो अनदेखी हो रही है, उसका कारण है कि सिंधिया जी के पोस्टर लगाए गए हैं। और ये मुरैना के मन की आवाज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से गए नेताओं की आवाज है कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि ये अटकलें जो लग रही थी, अभी पोस्टर किसने लगाए तो जांच का विषय है। हम लोग के पास भी सुबह से पोस्टर आ रहे हैं, ये संत समाज ने लगाए गए पोस्टर है। वो कोई महाराज है भगवान दास त्यागी जी, क्योंकि आरएसएस का जो विंग है, आरएसएस लगातार मोहन यादव जी से नाराज है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार को लेकर बातें होती हैं, जिस तरह मासूम बच्चों को उतरने की बात होती है, और जिस तरह मुख्यमंत्री और उनका परिवार अपना आर्थिक संपदा बढ़ाता है, वो संघ को भी दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है। तो लगातार उसकी बातें चल रही है, अटकलें चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ ऐसी अटकलें चालू हो गई है कि सिंधिया जी जिस भाव को लेके कांग्रेस से गए थे, उसी भाव को लेकर वो जीवित है अभी। वो बड़ी बात इन्होंने बोली है दिखाव को लेकर के, हालांकि सिंधिया जी ने ऐसा आज तक कभी नहीं कहा है, लेकिन ये जो चाहे बनाए बयानबाजी निकल के सामने आती है, ये अभी जुबान में चल रहा था। लेकिन एक और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बीजेपी अभी तक ये कहा जाता है कहीं ना कहीं कि अब जो बीजेपी में कांग्रेस से गए हैं, तो वो बीजेपी में कांग्रेस में भी होती जा रही है। अब ये दो गुट कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। जैसे सिंधिया ग्रुप है, तो अब सिंधिया ग्रुप के लोग अलग बात करते हैं, बीजेपी के लोग अलग बात करते हैं। ये अलग बात है कि सिंधिया जी नहीं कहते, लेकिन जो सिंधिया जी के ग्रुप के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गाली बंधाए आपको इस तरह से दिखाई देंगे। और ऐसे में गुटबाजी, जैसे कि अब आप देखिए कि जो सागर जिला है, सागर जिले से दो एक बड़े नेता निकल के सामने आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह। अब भूपेंद्र सिंह चूंकि कहा जाए मूल नैतिक मूल से बीजेपी के व्यक्ति हैं, बीजेपी में काम करते हैं, बीजेपी से संगठन के द्वारा और बीजेपी सरकार के द्वारा उन्हें मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब सागर जिले से ही जो गोविंद सिंह राजपूत वो सिंधिया ग्रुप के हैं, सिंधिया ग्रुप से अब वो बीजेपी में पहुंचे हैं। तो अब इन दोनों में कहीं ना कहीं बातें निकल के सामने आती है, वाद विवाद भी निकल के सामने आते हैं। तो क्या ये गुटबाजी अब दिखाई दे रही थी जो, या सुनाई देती थी, वो क्या निकल के अब सामने आ रही है इस तरीके से? लगातार भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने सिंधिया जी को लिया था, क्योंकि उनको सत्ता हथियानी थी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, सिंधिया जी को लिया था। क्योंकि सिंधिया जी को लेने के बाद लगातार जिस तरह से सिंधिया जी और उनका मंत्रियों का बढ़ा है, और सिंधिया जी के मंत्रियों जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है वो एक समय में सीमा में होता है, तो उसमें कई लोगों का हिस्सा होता है जो लगातार लोगों को बढ़ता है। ये सिंधिया ग्रुप के जो मंत्री हैं वो ना तो मुख्यमंत्री की सुन रहा है, ना संगठन किसी व्यक्ति की सुन रहा है। बिल्कुल, और यही बात कांग्रेस लगातार कहती भी है गब्बर जी की अब जो सिंधिया गुट का खेमा गया है भाजपा में कांग्रेस से टूटकर, वो कहीं ना कहीं गुटबाजी जैसी चीजों को भी जन्म दे रहा है। और देखना होगा कि पोस्टर की सियासत और कहां तक जाकर थमती। बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे